प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 15.1 यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ लेने से 10 अंक कंफर्म हो जाते हैं आपके एग्जाम में। और ये होता है बड़ा कमाल, यानी कि इसमें अगर आप पढ़ोगे डूबोगे तो डूबते चले जाओगे। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप फंस सकते हो। और परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक चैप्टर से यदि 10 अंक के प्रश्न आ रहे हैं और सिर्फ इसमें ज्यादा एक ही प्रश्नावली है, तो समझो कि इसे पढ़ना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आओ एक एक क्वेश्चन करके हम समझाते हैं, आपको बताते हैं। मैंने प्रायिकता के बारे में मेरे बच्चों एक एक पॉइंट एक एक बातें समझा दिया है, बता रखा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर आपने पहली क्लास देख लिया है, यानी कि इसकी बेसिक क्लास जो फॉर्मूले की क्लास होती है, तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको समझाऊंगा बहुत बेहतर तरीके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि इस परिवार का हिस्सा बनिए। यदि आप हमसे प्रेम मोहब्बत करते हैं तो इस परिवार को बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगती है। नहीं करते तो मुझे बड़ी दुख होता है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज की सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे कि रिक्त स्थान को पूर्ति करिए, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। बहुत दिनों के बाद आया है फिलिंग द ब्लैंक्स यार, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स तो जल्दी मिलता नहीं है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे। कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है। हमने आपको बताया था कि घटना पी इंटू ई और पी इंटू नॉट ई का प्रायिकता, यानी कि दोनों का योग जो होता है वो एक होता है। कैसा होता है, आप इसे अंक में लिख सकते हो एक, या फिर शब्द में लिख सकते हो एक होता है। यानी कहें तो P इंटू ई प्लस P इंटू नॉट ई बराबर 1 होता है। डन है जी, ये आपको मैंने बताया था। कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती वो डैश, ऐसी घटना डैश कहलाती है। जो घटित नहीं होगी उसकी प्रायिकता होती है 0 होती है। और ऐसी घटना को हम लोग निश्चित घटना कहते हैं या फिर संभव घटना कहते हैं। संभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? संभव, हम लोग इसको घटना कहते हैं। यहां तक कंफर्म हो गए जी। चलो जी, सॉरी संभव बोले, असंभव होती है ना। अरे यार नो, घटित नहीं होगी, असंभव होगा, माफ करना यार, सॉरी असंभव होगा ना। असंभव क्या होती है सर? असंभव होती है। कह रहे कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं सर? उसका निश्चित होता है, उसका प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। और ऐसी घटना को हम लोग निश्चित घटना या फिर संभव घटना कहते हैं। संभव घटना कहलाती है। और यहाँ पे भी असंभव घटना लिख देते हैं, घटना कहलाती है। डन है। अगला चौथा नंबर अब आप लोग बताओ। कह रहे कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? तो कहोगे सर 1 होता है। कैसी होती है जी? 1 होता है। मैं 1 लिख दिया। आगे कह रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखो 0 से मैंने बताया था कि प्रायिकता जो होती है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। यानी कि 0 या तो 0 हो सकता है या तो 0 से छोटी, सॉरी 0 से बड़ी, या फिर 1 या 1 से छोटी या इसके इक्वल होता है। डन हो गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपका पहला प्रश्न का 4 प्रश्न दिया गया था, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स था। आप लोगों ने इसे आसानी से भर दिया, यानी कि फुल ऑफ ही कर दिया। डन है। आगे बढ़ेंगे जी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है, अब ध्यान से समझना यहाँ पे, क्योंकि इसे यदि आप नहीं समझोगे तो बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिमाण समप्रायिक है, स्पष्ट करिए। अब देखो समप्रायिक तभी होगा जब उसके में 50-50 की किसी चीज की चांस होगी तो वह समप्रायिक होगा। अगर 50-50 की चांस नहीं होगी तो समप्रायिक नहीं होगा। जैसे पहला इसमें कह रहा है कि एक ड्राइवर है, वो कार चलाने का प्रयत्न करता है, यानी कि क्लास चलाने का प्रयास करता है। वह ड्राइवर है और कार चलाने का प्रयास करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो यह घटना कैसी है? क्या यह घटना समप्रायिक है या फिर समप्रायिक नहीं है? तो मेरे बच्चों ये बताओ कि मान लो कि गाड़ी अगर ठीक है तो उसने क्या किया भाई, चाबी लगाए तो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी अगर थोड़ी सी भी खराब है तो एक बार लगाए तभी स्टार्ट नहीं हो, 2 बार में स्टार्ट नहीं हो, 3 बार में स्टार्ट हो सकता है 5वां बार स्टार्ट हो जाए। होता है बाइक जब हम चलाते हैं तो क्या करते हैं, पहली बार किक मारते हैं तो स्टार्ट नहीं होता है, दूसरी भी मारते हैं तब स्टार्ट नहीं होता है, तीसरी भी मारते हैं तब, चौथी बार में स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है एक ही बार में स्टार्ट हो जाए, कई बार ऐसा होता है दूसरा बार में स्टार्ट होता है। तो इसका लिमिट नहीं है, यानी कहो कि भाई वो कब स्टार्ट होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है, यानी कि सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि उसमें 50-50 ही चांस होने चाहिए, बट 50-50 तो चांस है ही नहीं इसमें। तो क्या हो जाएगा,
ये सांप्रदायिक नहीं है। क्या करोगे? ये सांप्रदायिक घटना, सांप्रदायिक परिणाम जो है ना वो नहीं है। सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। ठीक है, डन हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, यानी प्रयास करता है ना। वो प्रयास कर रही है, एक बास्केटबॉल में डालने के प्रयास कर रही है। कह रहा है कि वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाती है या फिर नहीं डाल पाती है जी। क्या ये सांप्रदायिक घटना या नहीं? अब देखो, मान लो कि बास्केटबॉल में एक बार ऐसा निशाना लगा, एक बार खटाक, तो एक बार में चला जा सकता है। हो सकता है कि एक बार डाले नहीं जाएगा, दूसरी बार डाले तब वो नहीं जाए, तीसरी बार में चला जाए, हो सकता है तीसरी बार में ना जाए, चौथी बार में जाए, हो सकता है चौथी बार में ना जाए, पांचवी बार में जाए, या फिर एक ही बार में चल जाए। इसका मतलब क्या है? इसमें भी लिमिट नहीं है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? कभी भी ये हो सकता है। तो ये क्या है भाई? ये सांप्रदायिक घटना नहीं है, है ना। इसमें क्या है? ये सांप्रदायिक परिणाम जो है ना, सांप्रदायिक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सांप्रदायिक परिणाम नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ गए? यस। तो अब बताओ अगला वाला। कह रहा है कि एक सत्य और एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर सही है या फिर गलत है। अब मान लो मेरे बच्चों कि एक प्रश्न है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया। प्रश्न एक है, उसको या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। मान लो कि तुमको एक प्रश्न दिया, या तो तुम उसका सही जवाब दोगे, नहीं तो गलती जवाब दोगे। 50-50 चांस है, उसके ज्यादा थोड़ी ना तुम कुछ कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। या तो सही जवाब दे दोगे, नहीं तो गलत जवाब दे दोगे। इसका मतलब क्या है? ये सांप्रदायिक घटना हो जाएगी। तो क्या करोगे? इसका लिख दोगे हल, सी सांप्रदायिक है। और इसका स्पष्ट करना, तो जो मैं बात बोल रहा हूं ना उसी बात को तुम लिख देना। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक परिणाम। ठीक है, चलो अगला कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या फिर एक लड़की है। भाई एक बच्चे का जन्म होगा तो दो ही चीज होगा, या तो एक लड़का हो सकता है, नहीं तो एक लड़की हो सकती है। अब ट्रांसजेंडर भाई अलग होता है, वो कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब तुम उस वहां भी दिमाग नहीं लगाना कि सर वो भी तो हो सकता है, नहीं। लेकिन अधिकतर जो होता है वो यही होता है ना कि भैया तो लड़का होगा तो लड़की होगा। वो तो बहुत रियर केस में होता है ना, बहुत रियर केस में होता है। यानी कि लड़का और लड़की की भिन्न जो जनरेशन आती है वो तो बहुत अलग होता है ना, बहुत रियर केस में होता है। जैसे या तो आप किनर कहते हो, तो किनर लोगों का जो जन्म होता है वो तो बहुत अलग एक रियर केस में जन्म होता है। ठीक है, लेकिन अक्सर होता क्या है? या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा। किसी के घर, आपके घर हो, हमारे घर हो, किसी के घर हो, या तो लड़का का जन्म हो गया तो लड़की। नहीं, 50-50 चांस है। तो 50-50 जिसमें भी चांस लग रही है वो क्या है? वो कहोगे सांप्रदायिक घटना है। अब इसे समसंभावी घटना भी कह सकते हो। अब समसंभावी भी अगर कहीं लिखा होगा तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो लिख दोगे सांप्रदायिक है। ये बात दोनों का एक ही करके चलोगे, सांप्रदायिक परिणाम। ठीक है, यही होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। एक बार यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा, चैनल को शेयर नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। अगला मेरे बच्चों क्वेश्चन 11, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है और तुम लोग खुद बताओगे तो मजा आएगा। कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? मेरे बच्चे बताओ, हमें ये बताओ कि एक क्रिकेट होता है चाहे एक फुटबॉल होता है, बोला जाता है कि भाई कौन सी प्लेयर जो है ना वो सबसे पहले खेलेगी और कौन सी प्लेयर बाद में खेलेगी। इसके लिए करते क्या भाई? सिक्का को उछालते हैं। तो सिक्के को ही क्यों उछालते हैं? क्वेश्चन बस यही है, लॉजिक वाला क्वेश्चन। भाई सब कोई क्रिकेट खेलते हो? बोल मेरे भाई, क्रिकेट खेलते हो? यस। तो जब क्रिकेट खेलते हो तो जाते हो तो उसमें क्या होता है? टॉस करते हैं हम लोग, है ना। जब टॉस होती है तो सिक्के को ही उछाला जाता है। यह न्याय संगत है। क्यों? उसको वो भी मान लेता, हम भी मान लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, एक आपका पट होता है और एक आपका चित होता है। जब हम इसे फेंकेंगे तो या तो पट आएगा नहीं तो चीत आएगा।
इसके अलावा कोई आएगा? बोलो मेरे भाई, आएगा? नहीं आएगा जी। तो जब ऐसी घटना होती है, यानी कि 50-50 चांस है, 50% ये है कि भाई या तो आपका पट आ सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है सर, चीता आ सकता है, यानी कि हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड टेल में से ही दोनों आएगा, दोनों में से तीसरा कोई थोड़ा ना आएगा। तो इसीलिए सिक्के को उछाला जाता है। तो इसका जवाब आप क्या करोगे, आप अपने शब्दों में लिखोगे, आप लिख लोगे कि आप पूरी चीजें लिखोगे कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, चाहे क्रिकेट के खेल को प्रारंभ करते समय सिक्के को ही उछाला जाता है। सिक्के को ही न्याय संगत इसलिए विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें, क्योंकि लिख देते हैं यहां पे, क्योंकि इसके दो ही शीर्ष होते हैं ना, शीर्ष बोलेंगे उसके, क्या होता है जी, उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष होता है ना, शीर्ष होते हैं, है ना, जिसमें या तो पट आ सकता है, नहीं तो चीत आ सकता है, आ सकता है। अतः हम सिक्के को ही न्याय संगत मान करके चलते हैं। डन हो गया जी, हो गई समझ में? यस, समझ में आ गया। चलो जी, तो बढ़िया, अच्छी बात है। चलो, हम लोग के पास सिक्का नहीं रहता था पहले बचपन में खेलने के लिए, तो वैसे ही सिक्के के तरीके से कोई भी एक होता ना, पत्थर का, कुछ भी चीज़ें का, तो इसे उछाल देते थे, उस पर एक पे लिख देते थे इधर, मतलब उसमें निशान लगा देते थे, एक तरफ एक तरफ, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ में से दोनों तरफ में आएगा, है ना। जब वो सिक्का या वो चीज़ जब खड़ा हो जाते तब होती थी बड़ी मार, समझ रहे हो, तो फिर से उछाला जाता था, समझ रहे हो। चलो, कभी कभी होता था ना कि किसी लकड़ी या कोई चीज़ है, जब उसको फेंके, मान लो सिक्का फेंके और वहाँ पे कोई चीज़ आ गया, तो वो क्या होगा, सीधा हो जाएगा। अब तो ना इसका हुआ ना उसका हुआ। अब उसमें क्या होता है, झगड़ा पता क्यों होती थी, क्योंकि हो सकता, मान लो कि जब उछालोगे तो किसी के यहाँ वो दबा रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे इतना में खड़ा रहेगा, तो ये वाला कहेगा कि भाई मेरा वाला है, ये कहेगा नहीं आया नहीं है, किसी का नहीं आया है ना, ये कहेगा किसी का नहीं आया, ये कहेगा आया है, तो इसी में हो जाती थी लड़ाई, बड़ी मार होती थी, समझ रहे हो। चलो, तुम लोग भी करते हो ऐसे ही। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन लॉजिक वाला क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा जी, परियक्ता का, क्यों सोचना होगा, समझना होगा, तब जवाब दे रहा होगा भाई, बीच में बिना सोचे समझे जवाब नहीं दे सकते हो। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्ययिकता नहीं हो सकती है। मैंने जब बेसिक क्लास पढ़ाया तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन को रखा था, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई माइनस में किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायिकता के लिए हमें या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, या फिर 0 और 1 के बीच वाली ही संख्या होगी, और इसमें से कोई भी देखोगे तो 0 और 1 के बीच वाला ही होगा। अब इसका 15% कह रहा है, तब 15% को जब आप चेंज करोगे अंक में, तो ये भी 0 और 1 के बीच ही आएगा, ठीक है। तो ये कौन नहीं होगा, 0 पॉइंट माइनस में जो दिया है ना, -1.5, वो। अगला कह रहा है कि यदि P इंटू ई बराबर अगर का 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, कैसे बनाओगे, बड़ा सिंपल है जी। सबसे पहले यहाँ पे प्यार से बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे लिख दो जी हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे देखोगे कि दिया हुआ है कि P इंटू ई बराबर हम लोग को क्या दिया है, P इंटू ई बराबर हम लोग को दिया है 0.05। अब कह रहा है कि ई नहीं, यानी कि P इंटू ई नहीं कह रहा है, तो चूंकि हम जानते हैं, यही जानते हैं ना, कि चूंकि P इंटू ई, हम जानते हैं कि P इंटू ई प्लस का P इंटू ई नहीं बराबर होता है सर 1, यही होता है, बोलो। तो इसलिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो P इंटू नॉट ई बराबर क्या हो जाएगा, या ई नॉट, कोई ई नॉट बोलते हैं, कोई नॉट ई बोलते हैं, जो भी बोलो, या ई नहीं बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे 1 में से हम घटा देंगे कितना, P इंटू ई को। ध्यान से समझिएगा, क्या घटा देंगे, P इंटू ई को हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये 1 है तो 1 रख देते हैं, माइनस P इंटू ई बराबर कितना है 0.05, तो 0.05। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा जी,
जल्दी बताओ कितना आएगा। तो आप कहो सर ये घटाना तो नहीं आता मेरे को, क्योंकि सबसे एक दिन बड़े मार खाए थे हम इसमें। हमें याद है जब परियक्ता पढ़ाया जा रहा था तो हमारे टीचर गुस्सा हो गए, मतलब मेरे प्रिंसिपल साहब थे तो गुस्सा हो गए। तो वो बोले कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अपना आप को हीरोपंती कर रहा है तुम सभी, और सबसे ज़्यादा नज़र पे चढ़ाए रखे थे हमको। कह रहे कि इधर आ जाओ। हमने कहा कि चलो ठीक है, आ गए। बोले कि बोर्ड पे आए तुम लोग का टेस्ट होगा, बोर्ड टेस्ट। तो हम कहे कि भाई प्रायिकता है यार, और परियक्ता में कौन कहता है कि नहीं बनेगा मेरे से, है ना। जितने अच्छे पढ़ने में तो उतने ज़्यादा बदमाश भी थे। अक्सर भाई पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा बदमाश ही होते हैं। तो उसने किया क्या, सर ने कहा कि बताओ 0.92 जो है अगर किसी घटना की प्रयिकता है तो बताओ कि P इंटू ई नॉट बराबर क्या होगा। हमने क्या, कुछ नहीं करना सर, इसे घटा देना है। 1 में से 0.92 घटा देना है, आंसर आ जाएगा। उसने कहा कि सही है, घटा के दिखा। अब तो मेरी भाई साहब हुलिया टाइट हो गई, इसमें घट ही नहीं रहा था मेरे से। जैसे ये तुमसे जो बच्चे नहीं जानते वो घटेगा नहीं। अब 1 में से 0.05 या 0.92 कैसे घटाओगे यार। इसको घटाने के लिए ध्यान से देखो क्या करोगे। ये 1 है, 1 में से घटाना है क्या, वो 0.05 घटाना है। तो इसमें क्या करोगे, जितने दशमलव के बाद अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 को इसमें भी अब 0 बैठा दो। ठीक है, अब घटाओ। अब ये 0.5 लिख लो यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ 0 है तो 0। अब घटाओ, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो गया 9 तो 9, और ये हो गया पॉइंट, ये 1 में से 0 जाएगा तो 0। यानी कि पहले 0 थे तो ये मतलब 1 तो हार से ले लिए तो 0 तो 0 आएगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 0.95 आएगा, और यही तुम्हारा आंसर होगा। तो ऐसे घटाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि 1 में से तुम्हें घटाना है 0.925 घटाना है ना, या फिर 0.005 घटाना है, तब कैसे करोगे। तब क्या करोगे, 1 पॉइंट, जितना 0 पॉइंट के बाद है उसमें अंक बताओ इसमें। अब उसमें ये लिखो 005, और अब घटाओ, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0। अब ऐसे आएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इसको घटाया जाता है। ठीक है, डन है। ये वाली समझ में आ गई। 0 पॉइंट कितने होगी, 0.95 होगा। डन है। चलो अगला देखो, आंसर लिख देते हैं जी। हाँ चलो लिखे हैं। अगला कह रहा है कि देखो अब 6ठे नंबर क्वेश्चन का ध्यान से सुनना। कह रहा है कि मेरे बच्चों एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां है। एक जो है थैला है जिसमें क्या कह रहा है कि नींबू की महक वाली बहुत मिट्टी गोलियां है यार। कह रहे कि मालिनी बिना थैले में झांके, यानी कि बिना देखे ही उसमें से एक गोली निकालती है। मान लो कि मिट्टी गोली वाली जो है ना, नींबू की महक वाली है, उसमें से निकालती है। इसकी क्या प्रयिकता होगी कि वह निकाली गई गोलियां संतरे की महक वाली होगी या फिर नींबू की महक वाली होगी। अरे मेरे भाई, जब किसी थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है तो उसमें से क्या संतरे वाली कहां से निकलेगी यार, नहीं निकलेगी ना, यानी कि वो असंभव है, असंभव है। तो क्या कहोगे, यहां पे अगर बात करते हैं तो प्रश्न हल करते हैं और पहले प्रश्न को हल करते हैं, तो पहला वाला क्या होगा, सर ये असंभव है। ठीक है, असंभव है, और असंभव के घटने की प्रक्रिया क्या होगा, असंभव है ये, क्योंकि जब उसमें नींबू की महक वाली गोलियां है, नींबू की महक वाली जब उसमें गोलियां है, तब मुझे ये बताओ, नींबू की महक वाली गोली तो संतरा का कहां से निकलेगा, तो असंभव है। और इसकी प्रायिकता क्या होती है सर, 0 होती है। ठीक है, दूसरा, इसी का दूसरा क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि नींबू की महक वाली हो, तो भाई नींबू की अक्सर ही बात है भाई, नींबू होगा, यानी कि संभव घटना है। ये क्या है सर, ये संभव है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है सर, 1 होती है। तो यही इसका आंसर होगा, बस लॉजिक से। अगला देखो, अब अगले क्वेश्चन को सोच के बताना इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों को एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रयिकता 0.92992 है। कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों को एक समूह में, एक समूह बनाया गया है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रयिकता, मतलब एक ही दिन अगर उन दोनों की हो रही है जन्मदिन, उसकी नहीं, मतलब उस दिन नहीं होगी, तो उसकी प्रायिकता 0.992 है। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा।
तो जब P इंटू नॉट ई बराबर हम लोग को दिया जा गया है 0.92992, तो हम क्या करेंगे, हम लोग को ये बताना है इसके घटना होने की प्रयेकता क्या होगी। चलो तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, जल्दी बताओ, हल लिखेंगे जी। और यहां पे हम लोग को जो दिया गया है वो P इंटू दिया है लिख देते हैं, दिया है कि P इंटू नॉट ई बराबर क्या दिया है 0.992 दिया है। तो चूंकि हम तो यही जानते हैं ना कि चूंकि हम लोग यही जानते हैं कि P इंटू ई प्लस का P इंटू ई नॉट बराबर होता है 1, तो अगर हमें या तो P इंटू ई नॉट निकालना हो या फिर P इंटू ई निकालना हो, इसलिए अगर हम लोग को P इंटू ई नॉट निकालना हो तो क्या करेंगे सर, 1 में से P इंटू ई घटा देंगे, या फिर हमें P इंटू ई निकालना है तो क्या करेंगे 1 में से P इंटू ई नॉट घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 तो 1 माइनस P इंटू ई नॉट बराबर क्या दिया है 0.992 दिया है। देखो अभी जैसे बोले वैसे ही बनाना है इसे, 1 में से घटाना है 992, 3 दशमलव के बाद 3 को अंक है तो 3 को लिख लो, 992 तुम भी लिख लो, 10 में से 2 गया बच गया सर 8, यहाँ गया 9 में से 9 गया 0, ये हो गया सर 0, ये हो गया 0, यानी कि P इंटू ई बराबर जो होगा वो 0.008 होगा। समझ गए, 0 कितना होगा सर 8 होगा, समझ गए, यस। तो ऐसे बनता है। एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो फटाफट से। अगले 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल हैं, 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से गेंद को यादृच्छया निकाला जाता है। यादृच्छया का मतलब होता है कि बिना देखे निकाला जाता है। कह रहा है कि इसमें क्या प्रयेकता होगी कि वह गेंद लाल होगा, और वह क्या प्रयेकता होगी कि वह गेंद लाल नहीं होगा, ये प्रयेकता निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल बराबर लिखने के बाद से हम लिखेंगे कि दिया है। मेरे बच्चों इसमें क्या दिया है, लिखेंगे कि दिया है कि हम लोगों को यही दिया है कि लाल गेंद की संख्या कितनी है जी, 3 है। उसके बाद से कौन सा गेंद है, काली गेंद, बस लॉजिक लगाओगे सब सही हो जाएगा। काली गेंद की संख्या, काली गेंद कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, हम लोगों को कह रहा है प्रश्न क्या है, उसके पहले कुल गेंदों निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसलिए कुल गेंद बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 बराबर हो जाएगा सर 8। क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी डन है। चलो पहला प्रश्न यहां पे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है, एक बात याद आकर के मुझे बड़ा हंसी आ रहा है अभी जस्ट, वो बात ऐसी है कि तुम लोग को नहीं बता सकते, तुम सुनना मत पसंद करना, जीद मत करना कि सर बता ही दीजिए कि कैसी बात हुई है। लाल हो उसकी प्रयेकता बतानी है हम लोगों को। तो लाल हो तो प्रयेकता कहना है, तो सबसे पहले इसमें लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 कर लेंगे, और कुल गेंद कितनी है, 8 है, तो 3/8 आपका ये आंसर आ जाएगा। डन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, ठीक है। यहां पे P इंटू ई लिख दो जी, यहां पे P इंटू ई लिखोगे तो ज्यादा सही होगा। P इंटू ई बराबर हो जाएगा कितना, 3/8, ठीक है। और P लाल नहीं हो यानी कि P इंटू नॉट ई कह रहा है, ई नॉट कह रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 में से घटा देंगे 3/8 को, ठीक है। एक तरीका तो एक है, और नहीं तरीका है तो अगर वो 3 नहीं होगा तो मतलब जितनी काली होगी वही होगा, तो 5/8 इसका आंसर इजीली आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे बनाओ फॉर्मूले से, कुछ नहीं तो मन लगा दो, इसको सॉल्व करोगे तो ये नीचे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा जी 5/3, 8, तो ये आपका ई नॉट बराबर होगा 5/8। या फिर ऐसे भी कह रहा था कि
लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो मतलब क्या होगा, सिर्फ काली होगी, तो काली गेंदों की संख्या 5 है और टोटल 8 है, तो 5/8 ऐसे भी आएगा आंसर। दोनों तरीका से, दोनों तरीका सीखे रहो तो दिक्कत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो जल्दी बनाना तो वैसे कर सकते हो। डन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं, एक डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कंचा लाल होगा, सफेद होगा या फिर हरा नहीं होगा। यार मुझे बड़ी हंसी आ रही है, एक बात मुझे याद आ रहा है अचानक, मैं सोच रहा हूँ उसे भुला जाऊं, मुझे हंसी की हंसी आती जा रही है, मतलब क्या ही कहूँ यार हम। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम प्यार से हल, तुम लोग बताओ, और यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि, दिया है कि कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 कंचे, 5 लाल कंचे हैं, लाल कंचे की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितनी है, तो कहोगे सर 5 है। सफेद कंचों की संख्या, सफेद कंचों की संख्या, भाई इसका नोट्स बना रहे हो ना यार, नोट्स नहीं बनाओगे बहुत मार खाओगे, समझ रहे हो। सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जा करके देखो, जो क्लासेस नहीं देख पाए वो देखो और उसे शेयर कर दो और उसे बना लो, जो भी बच्चे नहीं देखे उसे शेयर करो। हरे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या बराबर हो जाएगा 4, ठीक है 4 हो जाएगा। इसलिए कुल कंचों की संख्या कितने होगी जल्दी बताओ, कुल कंचों की संख्या बराबर कितनी होगी, तो कहोगे सर 5 + 8 + 4, तो हो जाएगा 8 × 5 = 13, 13 × 4 हो जाएगा जी 17, यही होगा। यस। अब इसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वो चीजें लाल हो, लाल है, तो लाल के लिए P × E याद करना है, तो लाल के लिए जब P × E ज्ञात करोगे तो सबसे पहले देखो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 5, तो 5 हो जाएगा जी 17, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सफेद है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सफेद है, तो सफेद का कितना हो जाएगा, और तीसरा क्या कह रहा है कि बार लिख लेते हैं, ब्लैक पेन चेंज करने में टाइम लग रहा है, और हरा नहीं है, हरा नहीं है। सबका P × E ज्ञात करना, एक का P × नॉट E ज्ञात करना, P × E बराबर क्या हो जाएगा, सफेद है, सफेदों की संख्या कितनी है सर 8 है, तो 8 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। ये कह रहा है कि हरा नहीं है, यानी कि P × E नॉट। अब देखो दो तरीका है, एक तो तरीका ये है कि इन दोनों को जोड़ोगे और फिर 1 में से घटाओगे तो जाके आंसर आएगा। एक तरीका यह है, कह रहे कि हरा नहीं है, यानी कि वो या तो लाल हो सकता है या तो सफेद हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करो, लाल और सफेद को जोड़ लो, तो लाल की संख्या आपका 5 प्लस सफेद की संख्या है 8, ठीक है, और टोटल संख्या आपका 17, तो 8 × 5 = 13, 13 हो जाएगा जी 17। तो ये तरीका है, इस तरीके से निकाल सकते हो 13/17, ठीक है, क्या हो जाएगा 13/17 हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। यस। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न का, कह रहे कि एक पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक का मतलब समझ रहे हो, अरे वही पिग्गी बैंक जिसमें गुल्लक डालते, गुल्लक में पैसा है ना, जो लड़कियां ज्यादा छिपाती है उसमें पैसा, समझ रहे हो, लड़कियां बहुत छिपाती है पिग्गी बैंक में, अपना गुल्लक में छिपा के रखते, लड़का या छिपाता नहीं है, उसमें छिप जाए ना, अगर हम पैसा छिपाते थे तो क्या करते थे, किसी चीज से उसे क्या करते थे, डाल देते थे, फिर उसे क्या करके ऐसे ऐसे कर करके खूब निकालते थे। तुम निकालते हो, तुम लोग निकालते हो। कह रहे कि पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक है, उसके पास क्या कह रहा है, ये कट कैसे गया है जी, और 1 के 50 सिक्के हैं और 2 के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिला करके उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम ये संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रयिकता होगी कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। जैसे अभी बताया कि मान लो कि गुल्लक में पैसा तुमने डाल दिया, उसे उल्टा किए और उसको निकालना कोशिश किए, जिसमें मान लो कि उसमें
50 पैसे के भी सिक्के रखे गए हैं, 1 रुपए के भी रखा गया है, 2 रुपए के भी रखे गए हैं, 5 रुपए के भी रखे गए हैं। तो उसमें से कोई भी गिर सकता है, यही होगा ना, और उसी में से गिरेगा, कोई भी गिरेगा। तो चलो, तो सबसे पहले तो यहां पे लिखो हल में कि 50 पैसे दिया है, लिख लो कि दिया है कि 50 पैसे पैसे के सिक्कों की संख्या, कितनी सिक्का है 50 पैसे के? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो 100 है। कह रहे कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? सिक्कों की संख्या 1 रुपए के कितने हैं? तो 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 20 सिक्के हैं, 20 लिख लो। कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी है जी? तो कहोगे सर 10 सिक्के हैं, इतने ही सिक्के हैं। चलो, इसलिए हम कुल सिक्का निकाल लेते हैं। इसलिए कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? यहां पे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, कितने सिक्के हो जाएंगे? 100, 50, 150, 150, 20 कितना होता है? 70, 170, 170 और 10 कितना होता है? 180 सिक्के। यही होगा, बोल मेरे बच्चों, यही होगा 120 का। डन हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से पहला नंबर प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि 50 पैसे का होगा, वो सिक्का कितना होगा जी? 50 पैसे, 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। तो P इंटू ई बताओ कितना होगा इसका? तो 50 पैसे का यदि बताना है तो 50 पैसे के कितने सिक्के? 100 सिक्के हैं, तो 100 बटा टोटल 180 सिक्के, 180, 0 से 0 गायब हो गया, 0 से 0 गायब हो गया। कटाओगे 2 पचे 10, 9 दूनी 18, यानी कि 5/9 इसकी प्रायिकता आएगा। कितना आएगा जी? 5/9 आएगा। अगला दूसरा कह रहा है 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा। तो 5 का नहीं होगा, इसका मतलब सबसे पहले तो 5 का निकालना होगा, या फिर 5 को छोड़ करके सबको ऐड करके भाग दे दो। 2 तरीका है। तो आप क्या करोगे? इसका 5 का नहीं होगा, यानी कि P इंटू ई नॉट बराबर क्या हो जाएगी? पहले P इंटू ई नॉट बराबर क्या हो जाएगी? सबको जोड़ लो और आप 180 से भाग दे दो। नहीं तो ऐसा करो कि भाई P इंटू ई निकाल लो और फिर 1 में से भाग दे दो। सॉरी, तो क्या करोगे? P इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का P इंटू ई, यही बना देते हैं। तो 1 तो 1 माइनस P इंटू ई क्या हो जाएगा? तो 5 का कितना सिक्के हैं? 10 गो, तो 1 माइनस 10 बट्टा कितना हो जाएगा? पूरे ठीक है 180, तो 180 रख लो। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 गायब भी कर सकते हो यहीं पे आसानी से, नहीं तो ऐसे भी गायब कर सकते हो, कुछ नहीं तो 1 लगा लो। ये हो जाएगा सर एलसीएम 18, ये हो जाएगा 18 माइनस का 1 बराबर हो जाएगा सर 17 बट्टा का 18, 17 बट्टे का 18 होगा आपका इसका आंसर। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो 100 जोड़ लो, 50 जोड़ लो, 20 जोड़ लो। ठीक है, तो 100 50, 150, 150, 170, 170 में भाग दोगे 180 से, तो 170 में यदि 180 से भाग दोगे तब भी तो 17 बट्टा 18 ही आएगा। देखो दोनों तरीका आप अपना सकते हो, आप ध्यान से प्यार से इसे समझना। अगला देखो, कह रहे कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक जो है ना दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं, यानी कि
5 जेंट्स है और 8 लेडीज मछली है। कह रहा है कि में से एक मछली के यादृच्छा यानी कि बिना देखे निकाला जा रहा है, उसे देने के लिए निकालती है। देखिए कि 15.41 में, ये 15.41 जो है ना, इसमें ये मछलियां जो है ना वो दिख रही है इसमें से। कह रहे कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई जो मछलियां होगी वो नर मछलियां ही होंगी। इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे हल। क्या करेंगे मेरे बच्चों? सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? तो नर मछलियों की संख्या, नर मछली की संख्या, जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा। संख्या कितनी होगी सर? 5 होगी। और मादा मछली की संख्या कितनी होगी जी मेरे बच्चों? बताओ फटाफट से। सर मादा कितनी दी गई है? सर 8 दी गई है। तो इसलिए कुल मछली कितनी हो जाएगी? कुल मछली कितने हो जाएगी सर? 5 प्लस 8, तो 8 5 हो जाएगा सर 13। तो प्रश्न हम लोगों को कह रहा है, अतः हम लोग को क्या बताना है? कह रहा है कि वो मछलिया जो होगा नर मछली, नर मछली, नर मछली ही हो। तो नर मछली P इंटू ई हो, तो P इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा? नर मछली कितनी है? तो कहोगे सर नर मछली 5 है और टोटल मछली कितना है? 13। तो इसकी प्रायिकता जो होगी वो 5/13 होगा। ये कितना आसान है यार, है ना? सिर्फ समझना है, सिर्फ लॉजिक है। आगे देखो, कह रहे कि संयोग, यानी कि संयोग का मतलब होता है चांस, कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जा रहा है। देखो ये खेल है और इस तीर को ऐसे करके घुमा रहे हो, समझ रहे हो? अच्छा एक आता था यार ऐसे, इस प्रकार से, देखे हो तुम लोग खेलो, ऐसे ही था, मतलब ऐसे ही रहता था। इसमें चक्री बनी रहती थी, ऐसे एक डब्बा होता था, हम मार्केट बड़ा खरीद के लेके आते थे, बहुत मजा आता था दबाने में, ठीक है। और इस तरीके से होता था, ये यहाँ पे होता था और यहाँ पे एक ऐसे लगा रहता था, है ना, यही होता था, ठीक है। और यहाँ पे गोल एक चक्री होती थी, ठीक है, यह इस तरीके से चक्री हुआ करता था, डन है। और इसमें एक गोली हुआ करती थी और इस पे अंक लिखा गया होता था, इसको खट देना दबाया जाता था। तुम लोग देखे हो यार, हम सब खेल खेले हैं, ऐसे करके ऐसे दबाया, खट, खूब जो है ना खूब तेजी से चलता था। तो वैसे ही चक्री है, तो इस चक्री में वैसे नहीं किया जा रहा, इस चक्री में से तीरे से खुर्र घुमाया जा रहा है, समझ रहे हो? ऐसे करके मजा आ रहा है। देखो तो मैथ्स को बोझ लेके नहीं यार, बहुत आसानी से पढ़ना होगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा यार, जल्दी से कर लो। तो ऐसे नचाया जा रहा है, तो कह रहा है कि जिसपे 1 से लेकर के 8 तक में किसी एक संख्या को इंगित करता है। अब मान लो कि एक बार नचाओगे, किसी ने किसी संख्या को इंगित तो जरूर करेगा। कह रहा है कि आकृति में देख लीजिए 15.5 में, चलो मैं देख लिया। कह रहे कि यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसमें से क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 को या फिर 9 को। चलो तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे और पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8 को करेगा, क्या करेगा? 8 को करेगा। ऐसे लिख लो कि एक खेल में तीर को घुमाया जाता है, तो विश्राम आने के बाद इस संख्या अंकित जो भी है इसमें 8 तक है। चलो ठीक है, जो लिखे थे वही सही थे, 8 को इंगित करेगा, ऐसे ही बनाते हैं, करेगा। तो 8 को इंगित करेगा यानी कि P इंटू ई, तो P इंटू ई बराबर क्या होगा? कह रहा है कि 8 को इंगित, अच्छा 8 कितनी बार है जी? इसमें सिर्फ एक ही बार है, यस गुरुजी एक बार है, तो लो एक बार, और टोटल कितनी है? 8 तक अंकित है तो 8 हो गया, तो ये आपका आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या, विषम संख्या का P इंटू ई बराबर क्या होगा? तो विषम संख्या देखो इसमें कौन कौन है, विषम संख्या क्या है? ये 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। कितने विषम संख्या है सर? 3 को विषम संख्या है, 3 को विषम संख्या, 3 को विषम संख्या है ना जी। ठीक है जी, एक मिनट जी, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है।
काम हमको जानते हो फंसा हुआ है वो। अब वो हंसी वाली बातें तुमको नहीं बताएंगे, और वैसी ही घटनाएं हैं मेरे साथ कि हम तुम लोगों को थोड़ी ना बता सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि इसमें कितने कितने हैं भाई, विषम संख्या जो एक और ये विषम संख्या एक, हाँ एक भी है ना, तो एक दो तीन चार, कितना है विषम संख्या सर, चार गो। तो विषम संख्या है चार और टोटल है आठ, कटा देंगे कितना हो जाएगा सर, एक बट्टा दो। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि दो से बड़ी संख्या करेगा, दो से बड़ी संख्या को। अब मेरे बच्चे ये बताओ, दो से बड़ी संख्या यहां पे कह रहा है, तो दो से बड़ी संख्या कितनी संख्या है, दो से बड़ी तीन है, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल कितनी है, जो छः, छः बट्टे कर देंगे आठ, कटाने वाला कटा देंगे, दो तिया छः और चार दूनी आठ, यानी कि तीन बट्टे का हो जाएगा चार। अगला कह रहे कि नौ से छोटी संख्या, नौ से छोटी, ध्यान से देखना, नौ से, तो नौ से छोटी कह रहा है, तो पी इंटू ई बराबर क्या हो जाएगा जी, नौ से छोटी। नौ से छोटी कितनी संख्या है, आठ को संख्या है, तो आठ और टोटल संख्या है आठ, आठ बटे आठ कट के आएगा सर वन। यही इसका आंसर होगा, क्या होगा जी, यही इसका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका बनाना होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो एक पासा है, इसमें से पासा दिख रहा है कहीं, इसमें पासा नहीं है ना, चलो पासा नहीं है तो हम पासा बना देते हैं। देख मेरे भाई, ये पासा तुम्हारी बनेगी ऐसे, स्क्वायर ले लो यानी कि वर्ग, और ये भी एक ले लो वर्ग, इसको यहां से यहां मिला देना, इसको यहां से यहां मिला देना, इसको यहां से यहां मिला देना, अरे यार इसको यहां से यहां मिला देना, इसको यहां से यहां मिला देना, ये बन गया आपका स्क्वायर, ये बन गया आपका लुड्डो, क्या बन गया, लुड्डो। चलो कह रहा है कि क्या प्रयिकता होगी, तो बताना है प्रयिकता। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे एक पासा को फेंका जाता है, इसमें प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तब पासे को जब फेंका जाएगा तो इसमें कितने परिणाम होंगे, 6 परिणाम होंगे। पासे को फेंकने पर लिखेंगे, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को फेंकने पर, ऐसे लिखना, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितना होता है जी, 6 होता है, 6 से ज्यादा तो नहीं होता पासा पे। चलो तो इसमें पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, अच्छा एक अभाज्य संख्या, तो एक से लेकर के यदि मैं 6 तक लिख रहा हूं तो इसमें बताओ अभाज्य संख्या कौन है। तो कहोगे वैसी संख्या, मंटू सर आपने पहले ही क्लास में पढ़ाया था कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लेती वही अभाज्य होती है। तो ये हो जाएगी सर सबसे छोटी दो अभाज्य संख्या तो होती हैं, तो 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 3 गो। तो P इंटू ई बराबर कितनी हो जाएगी जी, P इंटू ई बराबर कितना हो जाएगा, 3/6, यानी हो जाएगा सर 1/2। दूसरा कह रहा है कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, P इंटू ई। तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से लेकर 5 तक होगा, यानी कि भी होगा 3/6, यानी हो जाएगा सर 1/2। ठीक है, एक ही बार लिख देंगे नीचे आंसर। तीसरा कह रहा है कि एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या का, तो विषम संख्या भी कितनी होगी सर, 3 होगी, कटाएंगे तो 1/, इसका भी आ जाएगा सर 2, यानी कि सबका इसमें कितना आएगा सर 1/2, 1/2 और 1/2 आएगा, समझ गए। यस, आगे बढ़ते हैं सर 14 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन की 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता को निकाला जा रहा है। अब आ गई ताश वाली बातें, क्या गई जी, अब आ गई हम लोगों की ताश की कहानियां।
कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों में से एक पत्ता को निकाला जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयक्ता क्या होगी। पहला, लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला, ये सब कुछ हम कल पढ़ाए थे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और एक ईंट की बेगम। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे सुंदर ढंग से लिखेंगे हल। ठीक है, और जब हल लिखेंगे तो लिखेंगे कि ताश के गड्ढों में पत्तों, एक ताश के गड्ढे में कुल पत्तों की संख्या, एक ताश, यहां लिख देते हैं ताश के गड्ढे में पत्तों की कुल पत्तों की संख्या, एक ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी सर, 52 हो जाएगा। अब सबका प्रश्न के यहां पे देखो, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह। अब बताओ लाल रंग की बादशाह कितनी होती है, इसकी कह रहे हैं कि प्रायिकता यानी कि फिर ये क्या होगा। दूसरा कह रहा है हम लोगों का यहां पे, दूसरा कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता है, एक FAC फेस कार्ड हिंदी में लिख देते हैं यार, फेस कार्ड को बताना है P × E बराबर कितना हो जाएगा जी। तीसरा कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाला, ध्यान से सुनना, पहले मैं लिख देता हूं फिर एक एक करके बनाएंगे हम लोग। ठीक है, P × E पूछ रहा है। चौथा कह रहा है कि ये बता दो कि पान का गुलाम, पान का, तब तक आप नीचे कमेंट करके बताओ कि किसका क्या क्या आंसर होगा। पान का गुलाम। पांचवा कह रहा है कि हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। और छठा कह रहा है हम लोगों का कि एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम। बन गया तुम लोगों से, ये बताओ P × E बराबर क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी होती है सर, 2 गो होता है लाल रंग का बादशाह, तो 2 करेंगे और टोटल संख्या 52 करेंगे, कटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 1/13, 26 दूनी 52, तो ये हो जाएगा सर 26, यानी 1/के कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक फेस कार्ड, तो फेस कार्ड में कितने संख्या होती है सर, 12 फेस कार्ड होता है, तो 12 हम क्या कर देंगे, 52 कर देंगे, 52 कर देंगे। जब इसको हम कटाएंगे तो 3 चौके 12 और 13 चौके 52, 3 चौके 12, 13 चौके 52, तो 3/13 ये हो जाएगा आपका, 3/13 ये हो जाएगा 1/26। आगे कह रहा लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग के जो तस्वीर वाला होता है उसकी संख्या सर होती है 6 गो, क्योंकि 6 गो लाल होता है, 6 गो ब्लैक होता है, तो 12 होती है, तो 6 होती है, तो 6 का कर देंगे 52, 6 कितना होगा 52। इसको जब कटाएंगे कितना होगा, इसको हटाएंगे 3 दूनी 6, 26 दूनी 52, तो 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, तो 3 दूनी 6 यानी कि 3 का हो जाएगा 26। एक कह रहा है कि पान का गुलाम, तो भाई पान का गुलाम कितना होता है, एक होता है, तो ये हो जाएगा 1/52। एक क्या होता है, हुक्म का पत्ता। अब हुक्म का पत्ता जो होती है वो हुक्म का पत्ता 13 को पत्ता होता है, क्योंकि 13 तरह का पत्ता होता है, तो 13 बटा कर देंगे 52, तो 13 चौका 52 यानी 1/4। एक कह रहा है कि एक ईंट का बेगम, ईंट का हो लेकिन ये ईंट का बेगम होना चाहिए, तो ईंट का बेगम सिर्फ 1 होता है, तो 1/, इसका भी हो जाएगा जी 52। तो इस तरीके से हम लोग का क्या होगा, इस तरीके से हम लोग का ये आंसर जो है ना निकल करके चला आएगा। तो ये आपका आंसर हो चुका है, डन है। चलो अब बढ़ते हैं आगे जी। कह रहा है कि ताश की 5 पत्तों, ईंट का धला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का
को पलट करके अच्छी तरीके से फेंटा जा रहा है। इसमें ताश के पूरे 52 पत्तों से खेल नहीं खेला जा रहा है, सिर्फ खेला जा रहा है 5 पत्तों से, जिसमें कौन कौन पत्ता है? इसमें ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। को अच्छी तरीके से फेंटा जा रहा है, एकदम बढ़िया से फेंटा जा रहा है और इसमें से यादृच्छिक 6 में से एक पत्ता को निकाला जा रहा है। कह रहे कि इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि यह पत्ता एक बेगम का होगा, और क्या प्रयोक्ता होगी कि यदि बेगम निकल आती है तो उसमें अलग रख दिया जाता। अब बेगम निकल जाती है तो अलग रख देते, लो भाई अब तुम्हारा काम इसमें से नहीं है। एक अन्य पत्ता निकाला, जब दूसरा पत्ता निकाला जा रहा है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा पत्ता एक इक्का का होगा या फिर एक बेगम का होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हल। सुंदर सा प्यारा सा जो वर्ड है वो मेरे बच्चों लिखेंगे हल, और लिखेंगे कि ताश के पत्तों की संख्या, क्या लिखेंगे? ताश के पत्तों की कुल संख्या। लिखेंगे कि ताश के पत्तों की कुल संख्या। ताश के पत्तों की कुल संख्या कितनी है? इसमें 5 है ना, ये प्रश्न में दिया गया है। जो 5 कौन कौन है? एक है ईंट का दहला, ईंट का दहला जिस पे 10 लिखा गया होता है। एक है गुलाम, दूसरा पत्ता गुलाम का है। तीसरा पत्ता इसमें बेगम का रखा गया है। चौथा पत्ता इसमें बादशाह को रखा गया है और 5वां पत्ता इसमें इक्का है। तो प्रश्न संख्या हम लोग का 1 कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहे कि किसी क्या प्रयोक्ता होगी कि पत्ता एक बेगम का होगा। एक पत्ता बेगम का होगा, तो बेगम की प्रयोक्ता बताना, पत्ता किसके होगा? सर बेगम का होगा। मेरे बच्चों यदि बेगम की बात की जा रही है, किसकी? बेगम की, तो सबसे पहले इसमें कुल पत्तों की संख्या सर 5 है और इसमें बेगम कई गो है जी? तो कहोगे सर बेगम की संख्या सिर्फ 1 गो है। तो हम क्या करेंगे? 1/5 कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसमें दूसरा में 2 क्वेश्चन है। दूसरा में कितना क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। दूसरा में एक है ए नंबर और एक है बी नंबर। ए नंबर में कह रहा है कि एक पत्ता यदि इसमें से, कह रहा है कि दूसरा नंबर में कह रहा है कि एक पत्ता, इसको अब साइड रख दिया जाता है। एक बेगम का पत्ता आया और बेगम के पत्ता को निकाल दिया था। ठीक है, तो बेगम को लिख देते हैं, बेगम को निकाल देने पर, निकाल देने पर कुल पत्ता, पहले 5 गो था, ठीक है जी, 5 गो में से 1 गो घटा देंगे, बच जाएगा सर 4 गो। कब बचेगा? 4 गो। अब कुल पत्ता 4 गो हो गया। अब इसका ए नंबर बनाएंगे। कह रहा है कि एक इक्का है, एक उसमें से पत्ता जो है ना वो इक्का का हो, तो इक्का बराबर क्या होगा? अब इक्का का पत्ता कितनी है सर? 1 गो है, तो 1 और टोटल संख्या अब 4 है, तो 1/4 होगा। बी नंबर कह रहा है कि एक पत्ता एक बेगम का हो, एक बेगम का, तो एक बेगम का कैसे हो सकता है भाई? एक होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई असंभव, क्योंकि बेगम को तो पहले निकाल के बाहर फेंक दिए। लो भाई बेगम को नहीं चाहिए, तो ये बताएंगे क्या चीज? ये लिखेंगे सर ये असंभव है, असंभव घटना, और इसलिए इसका प्रयोक्ता कितनी होती है सर? 0 होती है। समझ गए? तो इस तरीके से तुम्हारी लॉजिक अगर क्लियर नहीं होगी ना, तो भले तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं तो बड़ा इजी लग रहा है ना, दुनिया के सबसे कठिन क्वेश्चन यही आ जाती है। और यही एक ऐसा चैप्टर है जो तुम 11वीं क्लास में जाओगे तब वो मिलेगा, 12वीं में जाओगे तब वो मिलेगा, 10वीं में थे तब वो मिला, 9वीं में थे तब वो मिला, आगे कंपटीशन में जाओगे तब वो मिलेगा, यानी कि नौकरी की एग्जाम करोगे तब वो मिलेगा भाई। यानी कि हर जगह इसकी भूमिका है, तो क्यों नहीं आज तोड़ तोड़ के इसे समझ ले। टाइम थोड़ी सी लगेगी, तो लगने से क्या होता है? अगर टाइम लगती है और बेहतर चीज होती है तो अच्छी बातें हैं। चलो यहां पे क्या कर रहे हैं कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल देख करके यह नहीं बताया जा सकता यार कि कोई पेन खराब है, यानी कि 12 खराब है और 132 अच्छे है, दोनों को मिला दिया गया। लो अब देख करके इतना वो खराब है, लेकिन ये पता नहीं चल सकता। होता है ना कि मान लो नया नया पेन है, उसमें से 12 को खराब है, सब एक ही कलर का है, जब तक चला के नहीं चेक करोगे पता नहीं चलेगा।
तो वही कह रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन को निकाला जा रहा है। लो भाई एक पेन निकाल रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता, क्या निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, यानी कि अच्छा पेन उसमें होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, सुंदर ढंग से देखो एक एक पॉइंट बता रहे हैं लिखने को, हल लिख देना, तो मैं भी एक केवल आंसर करके चला जाता। लिखेंगे कि दिया है कि, भले टाइम लिखो के लिए प्रॉपर सीखो नोट्स कैसे बनानी है, क्या लिखोगे नहीं लिखोगे तब अच्छा रहेगा। दिया गया है कि खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या बराबर कितनी है जी, 12 गो है। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, अच्छे पेनों की संख्या 132 है। कह रहा है कि केवल ये देख करके नहीं बताया जा सकता है, तो बता दीजिए कि इसलिए, बता दीजिए कि इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको टोटल कर लेते, इसलिए कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या तो हो जाएगा 12 प्लस का 132, यानी हो जाएगा सर 144 पेन हो जाएंगे टोटल। इसलिए अच्छे पेनों के, अतः अच्छे पेनों की संख्या की प्रायिकता, यानी कि P इंटू ई बराबर, P इंटू ई लिख दिया तो प्रायिकता लिखने की कोई जरूरत, अच्छे पेनों की प्रायिकता, अच्छा पेन कितनी है भाई 132 है, टोटल पेन कितनी है सर 144 है। अब ये कटने वाला हो तो इसे कटाओ और नहीं कटने वाला तो छोड़ दो, ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा और ये कट जाएगा सर 12 से, ठीक है 11 से कट जाएगा, ये आपका 12 से कट जाएगा, 12 12 44, 11 12 132, ठीक है। तो यानी कि टोटल क्या हो जाएगा सर 11/12 हो जाएगा, यही तो आपका प्रायिकता आएगा, सही है, यस। आगे 17 नंबर कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह है, ये भी क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4 बल्ब खराब है, इसमें से एक बल्ब यादृच्छया निकाल लिया जाता है, यानी कि बिना देखे निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी मेरे दोस्त कि यह बल्ब खराब है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब क्या है, खराब है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए यार कि निकाले गए बल्ब खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो कह रहा है कि तब अब शेष बल्ब जो बचे हैं ना उसको, उसमें से यादृच्छिक एक बल्ब निकाला जा रहा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बल्ब खराब नहीं होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो कैसे घुमा घुमा के पे कह रहा है। तो सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे कि बल्बों की कुल संख्या कितने हैं, हल लिखेंगे, हल दिया है, लिखेंगे कि दिया है कि बल्बों की कुल संख्या, संख्या बराबर कितनी है सर 20 है। कह रहा कि 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब खराब है, ऐसे लिखो ना, खराब बल्ब बल्बों बल्बों की संख्या, तो इसमें से खराब बल्ब कितने हैं सर 4 है। तो इसलिए जो खराब है, खराब के बाद अच्छा ही बल्ब होता है ना, तो खराब जब 4 है तो इसलिए अच्छे बल्ब कितने होंगे, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी सर 20 में से 4 को घटा दो, यानी कि 16 बल्ब होंगे। कितने बल्ब होंगे जी 16 बल्ब होंगे। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है, तो इसलिए लिखेंगे इस, अतः खराब बल्बों की प्रायिकता P इंटू ई बराबर, तो खराब बल्बों की प्रायिकता P इंटू ई बराबर क्या होगी, तो खराब बल्ब है आपका 4, टोटल बल्ब है 20, कटाएंगे 5 चौके 20 यानी 1/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी।
समझ गए कितने आ जाएगी सर? 1 हम लोग का 5 आ जाएगा। डन है, यहां तक समझ में आ गया। चलो जी, अब कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रश्न, मान लीजिए कि एक में निकाले गए बल्ब खराब नहीं है और नहीं उसे दोबारा उसके साथ मिलाया जा रहा है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जा रहा है। शेष बल्बों में से एक बल्ब जो है ना वो खराब है और उसको छोड़ दिया जाता है, नहीं उसको अब मिलाया जा रहा है। तो कह रहा है कि अब इसमें अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले जो खराब बल्ब यानी कि बल्ब निकाल देंगे, जब निकालेंगे तो बच्चे बल्बों की संख्या, तो बच्चे बल्बों की संख्या मतलब एक खराब है, मतलब एक निकाल दिया था, बच्चे बल्बों की संख्या तब कितनी बचेगी? बच्चे बल्बों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना होगी? 20 में से एक घटा देंगे यानी हो जाएगा सर 19 जी। कितना होगा? 19। इसलिए कह रहा है कि अब जो है ना, अब क्या करना, अच्छे बल्बों की क्या कह रहा है कि इसमें से शेष बल्ब में से एक बल्ब भी अच्छे निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं इसका मतलब वो अच्छा होना चाहिए, इसलिए अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या। तो अच्छा बल्ब कितना है? 15 है। 15 नहीं होगा, हाँ 15 ही होगा। 15 कैसे होगा जी? जब एक बल्ब निकाल जा रहा है तो पहले 16 को बल्ब था, तो 16 में से फिर एक घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। पहले अच्छे बल्ब निकाल लो, संख्या निकाल लो। पहले 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 कितना था? 16। 16 में से एक घटा दोगे, ये हो जाएगा अच्छे बल्ब 15। अब प्रयोक्ता, अतः अच्छे बल्ब की प्रायिकता, अच्छे बल्बों की प्रायिकता, प्रायिकता P इंटू ई बराबर, तो टोटल बल्ब की बचे 15 और 15 अच्छे बल्ब बचे और टोटल है 19 बल्ब। यानी कह रहा था कि एक में मान लीजिए कि एक में निकाल लिया गया, खराब नहीं है और नहीं उसे दोबारा मिलाया जा रहा है, तो एक बल्ब सब में से घटा दो, फिर जो टोटल है उसमें से घटा दोगे और जो अच्छे बल्ब थे उसमें से भी घटा दोगे। 18 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिनमें से 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित लिखी गई है। कह रहा है कि इस पेटी में से एक डिस्क यादृश है, बिना देखे निकाला जा रहा है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह डिस्क पर अंकित जो है 2 अंकों की एक संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 5 से विभाज्य संख्या है। बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, अगर इसे नहीं समझेंगे तो ध्यान तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, हम लोग यहां पर लिखेंगे हल। कह रहे कि पेटी में 90 डिस्क है जिनमें से 1 से 90 तक संख्या लिखी गई है। लिखेंगे एक पेटी में डिस्कों की संख्या, डिस्क की संख्या कितनी है? तो कहोगे सर 90 है, जिसमें से 1 से 90 तक अंक अंकित है। पहला कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, ध्यान से सुनना, 2 अंकों की एक संख्या। अच्छा 90 तक में 2 अंकों की संख्या कितना होगा? तो 90 तक में 2 अंक की संख्या कितना होगा? 1 से लेकर के 9 तक एक अंक होता है, यानी कि 1 से 9 तक घटा देंगे यानी कि 81। कितना होगा जी? 81। इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी जी? तो कहोगे सर 81/90, ये हो जाएगा आपका एक आंसर। 81 का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कटाओगे तो कट जाएगा, 99 81 9 10 90, तो हो जाएगा सर 9/10, यानी कि इसकी प्रायिकता जो होगी हो जाएगी 9/10। कह रहे कि एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग की संख्या, तो एक पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, कमा 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौका 16 होगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 के 36 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा सर? 49 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा जी? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा।
और 8 का स्क्वायर कितना होगा, तो 8 का 8 हटाएं 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 81 हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना होगा जी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा सर 10 दहा में 100। ठीक है, जो कि 10 बड़ा हो जा रहा है 90 से, 100 बड़ा हो जा रहा है 10 का स्क्वायर, यानी कि 9 तक ही जा रहा है, यानी 1 से लेकर कितना तक, 109 तक जा रहा है। तो पूर्ण वर्ग जो हम लोगों को कह रहे थे कि पूर्ण वर्ग वो तो कितने होगी सर, 9 होगी। तो हम लिख देंगे सर पूर्ण वर्ग कितनी होगी, 9। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायिकता यानी कि P इंटू जो E होगा, P इंटू ई बराबर क्या हो जाएगी, 9 बट्टे का टोटल जो है ना आपका कितना था जी, 90। टोटल कितना था, 90। 90 यानी कि 9 दहा में 90 यानी कि 1 दहा में 10, मैंने 1/10, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, डन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से क्या करेंगे, 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से विभाज्य कितनी संख्या होगी जी, 5 से भाग लग जाए इसमें, तो करोगे 5 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 6 30, 35, 40, 45 जी, 50 जी, 55 जी, 60, उसके बाद से 65। ठीक है, ऐसे करते जाएंगे हम लोग, 65, उसके बाद हो जाएगा जी 70, उसके बाद हो जाएगा 80, उसके बाद हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 90। ये 5 से सब भाग लग जाएगा, गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होना चाहिए जी, 18 होना चाहिए, ये 17 नहीं होगा, 18 को होगा। गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अच्छा हाँ 70 के बाद 75 नहीं लिखे हैं, तो हो जाएगा आपका 18। कितना होगा जी टोटल, 18। इसलिए प्रायिकता P इंटू ई बराबर कितना हो जाएगा जी, 18 बट्टे का टोटल कितना है 90, 18 25 90 यानी 1/5, यानी ये वाला आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। समझ गए, कुल मिलाकर की बात है आप लोग यहां से अच्छे से, यस जी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान, ठीक है मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे के पास एक पासा है, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चे के पास क्या है, एक पासा है। कह रहा है कि जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, कह रहा है जिसपे ABCD लिखा गया है और ये इस तरीके से लिखा गया, इस पासे पर एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रयक्ता होगी कि A प्राप्त हो, क्या प्रयक्ता होगी कि D प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे इसका हल। कह रहा है कि एक पासे पर सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि A प्राप्त हो, सबसे पहले कुल संख्या यहाँ पे देखेंगे जी, क्या कह रहा है, ये पता ना क्या आ गया है यार, लिखने में बड़ा समस्या कर रहा है। जिसके फलकों पर कुछ अंक आएंगे, एक पासे पर अंक है, तो एक पासे पर कुल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की क्या है संख्या, अक्षरों की संख्या कितनी है 6 है। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि A प्राप्त हो, तो A प्राप्त हो यानी कि P इंटू ई बराबर A प्राप्त हो, तो A कितनी बार है, एक बार यहां है एक बार यहां है, 2 बार है, तो 2 बट्टे हो जाएगा 6 यानी कि 1 बट्टा हो जाएगा 3 कटाएंगे तो, यानी ये हो जाएगी आपकी प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि D प्राप्त हो, तो D प्राप्त होने के लिए क्या करेंगे, D प्राप्त हो यानी कि P इंटू ई D पर के लिए D कितनी बार आया, तो सिर्फ एक बार आया है, तो यानी कि 1 बत्ता का हो जाएगा 6, और यही आपका आपका रिजल्ट निकल करके मेरे बच्चों आएगा। डन है, चलो अगला क्वेश्चन
20 नंबर कह रहा है कि मान लीजिए कि एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाया गया है। ये 15.6 में एक आकृति दर्शाया गया, इसे बड़ा लॉजिक आसान से समझना। ठीक है जी, अभी भी आ रहा है, ये अभी भी जान नहीं छोड़ रहा है, पता नहीं क्या आ गया है। कह रहा है कि आयताकार क्षेत्र में यादृच्छाया रूप से गिरते हैं, इसकी क्या प्रयत्ता होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। अरे लो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पे करेंगे ये कि ये आयताकार है, ठीक है, तो आयताकार है तो इसका पहले तो सबकी टोटल इसका क्षेत्र निकाल लेंगे, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल। अरे भाई दिमाग क्यों खा रहे हो जी तुम। यहां पे लिखेंगे हम हल। सबसे पहले कि मान लीजिए एक पासे को आकृति इतने में दर्शाया गया है, तो यहां पे लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो आयताकार है, तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई, वही आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर कितनी मान लेते हैं, लंबाई इसका है 3 तथा चौड़ा इसमें है मान लेते हैं 2 है, ठीक है, क्योंकि दिया गया है आकृति में, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि पूरा क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि 3 गुणे का 2 हो जाएगा, टोटल आपका 6 निकल के चला आएगा। डन है जी। इसका संभव परिणाम हम लोग को ज्ञात करना होगा। कह रहा है कि संभव परिणाम, कह रहा है कि 1 मीटर व्यास है, तो जब इसकी व्यास 1 मीटर है तो इसके सबसे पहले हमको क्या करना होगा भाई, त्रिज्या निकालनी होगी। तो इसकी त्रिज्या पासा का व्यास, क्या व्यास बराबर क्या है 1 मीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या निकाल लो, तो त्रिज्या हो जाएगी सर 1/2, क्योंकि हाफ होता है, व्यास के आधा हाफ होता है। अब संभव परिणाम इसका निकालेंगे, संभव परिणाम, तो संभव परिणाम निकालेंगे, यानी कि इसका संभव परिणाम, इसका नहीं, यानी कि इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे, संभव परिणाम का मतलब हो गया कि अब पासा का भी क्षेत्रफल निकालना होगा ना। मान लो कि एक आयताकार है, इसमें पासा है 1 mm का, 1 मीटर का, 1 मीटर का पासा है, 1 मीटर का, और वो गिर रहा है, तो सबसे पहले त्रिज्या उसका क्षेत्र निकालेंगे। भाई इस पासे का क्षेत्रफल है कितना, वो कहां कितना जगह छेक लेगा इसमें से, मान लो ये टोटल 6 है और ये आपको कितना क्षेत्र छेंगे अगर एक बार गिरे तो इसका करेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान पाई रहने दो और आर स्क्वायर के जगह पे अब क्या करो, आर का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा सर पाई, तो पाई गुने 1/4, यानी हो जाएगा सर पाई/4, यानी कि पाई/4 मीटर जो है ना, एक बार वो गिरेगा तो स्थान क्या कर लेगा, छेक लेगा। अब हम लोगों को कह रहा था कि जब वो गिरेगा तो इसकी प्रयक्ता क्या होगी, इसलिए इसकी प्रायिकता, तो इसकी प्रयक्ता P इंटू ई क्या होगी, यही पूछ रहा था। तो P इंटू ई बराबर, ये 1 मीटर जब गिर रहा है, मतलब एक बार गिरेगा तो पाई/4 संख्या ले लेगा, टोटल आपका 6 है, तो टोटल है आपका 6 और इसमें भाग देंगे पाई/4 से, ठीक है, यहां कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, तो पाई/ये हो जाएगा 4 गुणे हो जाएगा 1/6, यानी करेंगे पाई/6×4 तो 24 मीटर ये आपका जो है ना वो आपका प्रयक्ता इसका निकल करके चला आएगा। सिंपल सी लॉजिक है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, मान लो कि आयताकार है कोई चीज, उसमें छोटा सा कोई चीज गिरा रहे हो, तो सबसे पहले तो आयताकार जितना है तो उसका तो आप लोग क्षेत्र निकालो, भाई इसका कितना क्षेत्र आ रहा है, उसके बाद से जो गिरा रहा है ना उसमें उसका क्षेत्र निकाले, एक बार गिरेगा तो फिर गिरेगा, जगह कितना ले रहा है, तो जगह आपका इतना ले रहा है, इतना पाई/4 ले रहा है। अब जब लगा पाई/4 ले रहा है, टोटल आपका 6 है, तो पाई/4 से भाग दोगे, जैसे कि सारे क्वेश्चन में हम ऐसे कर रहे थे, जितने निकालते इसमें आप पाई आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये ध्यान रखना। आगे 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 144 बाल पेनों के समूह के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं,
आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छे होंगे। सही बात है भाई, हम तो वही पेन खरीदेंगे भाई जो सच्चे होंगे, अच्छे होंगे। परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे यार। कोई कह रहा है हमसे खरीदने के लिए, नहीं खरीदेंगे, आप कहोगे तभी नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल रहा है, एक पेन निकाल रहा है, आपको देता है, तो क्या इसकी प्रयोक्ता होगी कि वो पेन कि वो आप पेन खरीदेंगे या फिर आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, उसकी क्या प्रयोक्ता होगी। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम प्यार से हल। कह रहे कि टोटल बाल पेनों की संख्या कितनी है, कुल बाल पेन है, ठीक है, पेन की संख्या, टोटल कुल बाल पेन जो है ना हमें 144 है। खराब बाल पेन, सॉरी, खराब इसमें से बाल पेन कितनी है, खराब बाल पेन देख लो कितनी है, पेन की संख्या, तो कहोगे सर 20 है। तो इसलिए अच्छे पेन कितने होंगे, अच्छे पेन जब खराब 20 है तो अच्छे कितना होगा, तो 144 में से 20 को घटा देंगे, यानी कि 20 को घटेगा तो 124 को अच्छे पेन होंगे उसमें से, यही होगा ना, बोलो यस। कहोगे कि हाँ सर 144 में से घटाएंगे तो 124 को जो पेन होगा वो हम लोग का क्या होगा, अच्छे पेन होंगे। अब कह रहा है कि एक नंबर में आप बताइए कि आप वो पेन खरीदेंगे, भाई हम पेन खरीदेंगे वही जो अच्छे पेन होंगे, इसीलिए खरीदे गए पेन, इसलिए प्रश्न संख्या ई का पी इंटू ई बराबर क्या हो जाएगी भाई, खरीदे गए पेन जो अच्छे होंगे वही खरीदेंगे। तो 124 को अच्छे है टोटल में से 144 में से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कटने वाला होगा तो कटा देंगे, तो कट जाएगा सर 31 बार में ये कट जाएगा और 36 बार में कट जाएगा ये, 36 बार में कट जाएगा ये, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सर 31/36। दूसरा कह रहा है कि आप पेन नहीं खरीदेंगे, भाई हम पेन काहे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो खराब होगा, ठीक है, पेन क्या होगा, पैर दर्द करने लगा, नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, यानी कि पी इंटू ई नॉट। तो दो गो तरीका है, एक तो तरीका यह है कि एक में से पी इंटू ई घटा दो, ठीक है, तो घटा दो पी इंटू ई, पी इंटू नॉट ही बताना है ना, तो हो जाएगा सर एक में से 31/36, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा सर 36, और ये होगा 36 माइनस का 31 बराबर कितना हो जाएगा सर 5/36। यही आपका आंसर होगा, सीधी सी बात है। नहीं तो ऐसा भी बना सकते थे, जिसने पेन खराब है वो लिख लो, हम नहीं खरीदेंगे, टोटल 144 है। अब इसको भी कटाओगे तो वही आंसर आएगा, समझ रहे हो, यस। चलो विनोद आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 25 को क्वेश्चन है टोटल, 22 नंबर समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए। अब उदाहरण नंबर 13 कहाँ है यार, मैंने तो लिखा ही नहीं है, हाँ इस पे तो फंस गए हम। कह रहे कि एक निम्नलिखित सारणी को पूरा कर दिया, यानी कि आप उदाहरण नंबर इसको देखिए 13 को। अब उदाहरण नंबर 13 यार यहाँ पे चिपकाया नहीं गया है, तो उसको देखिए और इसको पूरा करिए। उसमें घटना दोनों पासों की संख्या का योग और इसकी प्रायिकता। तो भाई 36 परिणाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें यही परिणाम होंगे। मेरे पास बुक है, ये तुम्हारी बुक है। उदाहरण नंबर कितना कह रहा है जी, 13 कह रहा है। चलो दिखा देते हैं और देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तुम लोग बुक में ओपन करके देखो, हम भी देख रहे हैं यार। उदाहरण नंबर 13 का कहाँ गए, उदाहरण नंबर 13 इसमें से निकालो। उदाहरण नंबर 13 चलो निकाल लिए, ये वाला है, दिख रहा है, ये वाला उदाहरण है, ये वाला उदाहरण। अब इसमें से हम देख देख के बताएंगे, तुम देख के बताना। कह रहा है कि दोनों पासों की योग कितना हो, 2 हो, तो दोनों पासे फेंक रहा है, इसका योग कितना हो, 2। तो अगर योग करेंगे इसका एक ही का योग आएगा, तो इसलिए 1/36 हो गया है। कह रहा है कि इसका योग 3 हो, तो 3 कितनी बार आएगा अगर योग करेंगे तो करोगे सर 1 कमा 2 और 2 कमा 1, यही 3 आएगा ना। 1 को प्लस 2 को करेंगे तो 3 आएगा। देखो यहां से शायद नहीं दिख रहा होगा, ब्लर हो जा रहा होगा। यहाँ 2 कमा 1 और 1 कमा 2, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 2 ही को संख्या आएगा, तो 2/36 ये हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, इसको रेड से लिखते हैं, ये आपका हो गया 2/36। कह रहा है कि योग 4 हो, तो 4 कब होगा, जब 1 + 3 होगा और 3 + 1 होगा, है ना, या फिर 2 + 2 होगा, तो 3 को आ जाएगा इसमें संख्या, तो 3 बट्टा का हो जाएगा सर 36। इसी तरीके से योग कह रहा है 5 हो, तो 5 कब कब आएगा,
तो कह रहा है कि 1+5 जोड़ेंगे, 2+5 जोड़ेंगे, 3+2 जोड़ेंगे, 4+1 जोड़ेंगे, कितना 4 बार, तो 4/5 हो जाएगा। अगला क्या होगा, कह रहा है कि योग उसका 6 हो, तो योग 6 कब होगा, जब 5,1 होगा, 4 नहीं क्या होगा 6, हाँ, तो 5,1, 2,6, 3,3 और 4,2 और 4,1 इतना जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 को जोड़ेंगे तो 5 बट्टा का हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे 36 नहीं लिखेगा, 36, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बट्टा का 36। 7 योग 7 कई गो होगा जी, तो 1,6, 2,5, 3,4, 4,3 और 5,2, 1 2 3 4 5, ये 5 गो होगा। ये भी कितना होगा जी, 5/36 ही होगा, समझ रहे हो। हाँ ये भी कितना होगा जी, और 1 मिनट, 7 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6 1 7, कितने आएगा भाई, 6 बार आएगा ना, 6 बार आएगा, 6 बार आएगा तब जाके होगा ना, क्योंकि लास्ट में 6,1 जोड़ेंगे तब वो तो 7 आएगा। यस, अब 8 वाला तो दे दिया है, 8 जितनी बार आएगा। फिर कह रहा है कि 9 कितनी बार आएगा, तो 9 जोड़ेंगे कितनी बार आएगा जी, इसमें से 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6 3 9, हाँ 6 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा सर 4/36। कह रहा है 10 योग 10 हो, तो 10 कब होगा, 10 तब होगा 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, यानी कि 1 2 3 3 बार होगा, तो 3/36 हो जाएगा। बस यही कह रहा है, मतलब जोड़ेंगे ना इसको, उदाहरण नंबर 36 को देखो, जोड़ो उसको, कौन कौन आ रहा है। कह रहा है कि 11 जोड़ेंगे कितने बार आएगा जी, तो 6 5 11, 5 6 11 और 6 5 11, दुइयों को संख्या है, तो 2 बट्टा हो जाएगा जी 36। बस यही तो लॉजिक है, बन गया आपका आंसर, ये वाली खल्लास हो गया। अगर यहाँ पे लिखे होते ना तो समझ में आ जाती और भी अच्छे से। अब क्या कह रहा है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसी का है, कह रहा है कि उसी का उदाहरण नंबर 13 को देखिए। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह एक तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, बिल्कुल है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 10 10 10 और ये 11, अतः प्रत्येक की परियकता 1/11 है, क्या आप इस तर्क से सहमत है। अरे भाई सबकी परियकता 1/11 कैसे है यार, सबकी परियकता तो 1 कभी किसका 36 आ रहा है, कभी 2/36 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, और इसने खुद बना भी दिया है परियकता, तो यह मैं संतुष्ट नहीं हूं भाई, बिल्कुल संतुष्ट है नहीं, लिख दोगे क्या चीज, नहीं भाई मैं संतुष्ट नहीं हूं, आंसर बन गया, बस बात खत्म। क्या करोगे, नहीं लिख दोगे। 23 नंबर, कह रहा है कि खेल के 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, और प्रत्येक बार के परिणाम को लिख लिया जाता है। चलो भाई हम भी लिख लेते हैं, क्या कह रहा था, 3 बार क्या किया जाता है, उछाला जाता है, सबके परिणाम को लिख लिया जाता है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे जी, परिणाम कितने हो जाएंगे सर, 8 बार हो जाएगा, कितने बार, 8 बार। कौन कौन से परिणाम होंगे, तो देखो परिणाम लिखने के लिए क्या करोगे, सब में पहले हेड 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 लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 7 8, ठीक है। एक बार क्या करो तुम इसे लिख दो टेल, एक बार क्या कर दो, एक बार क्या करो, 2 गो हेड लिखो, 2 गो हेड लिखो, 2 गो टेल लिख दो, फिर 2 गो हेड लिख दो और 2 गो टेल लिख दो, और एक बार हेड टेल लिख दो, एक बार हेड फिर टेल लिख दो, हेड और टेल लिख दो, फिर टेल और हेड लिख दो। वही गबड़ा कह रहा है, एक हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर हेड टेल, तो गड़बड़ हो गई ना। अच्छा आगे वाले को मैंने गबड़ा दिया है ना, आगे वाले को मैंने गबड़ा दिया है, हमने 3 गो हेड और 3 गो नीचे टेल लिख देंगे तो सही हो जाएगा, 3 गो हेड, 3 गो हेड और 3 गो टेल लिख देते हैं,
सॉरी 4 को हेड 4 को टेल। यहाँ टेल, ये टेल, ये टेल, ये टेल। अब सही हो गया ना? अब मुझे लग रहा है 8 परिणाम सही आया होगा। देखो लिखने का प्रोसेस क्या है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। एक बार क्या करो कि 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल लिख दो। एक बार 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो। एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। 8 परिणाम आपको मिल जाएंगे। यही 8 परिणाम जो है ना सब कोई लिख लेता है। कह रहा है कि अर्थात चीत 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की पर्यकता परिकलित कर दीजिए। कह रहा है कि 3 बार चित आ जाएगा, चाहे 3 बार पट आ जाएगा, यानी कि ये 3 बार अगर आ गया, ये यानी कि हेड हेड आ गया तो, या फिर आपका टेल टेल आ गया तो, तब हनीफ क्या होगा भाई? जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो ये जीत जाएगा इधर से ये वाली, और ये रेड कलम से दिखा देते हैं। अगर इससे ये कर रहा है तो यहां से वह हार जा रहा है। तो हारे गए कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे सर, 6 बार अगर कोई चीजें आ जाती है तो वह हार जाएगा। यानी कि इसकी पर्यकता जो होगी P इंटू ई, हारे गए P इंटू ई, यानी कि 6/8 जो है ना वो आपका सही आंसर होगा। अगर आपको कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो। तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 4 दूनी हो जाएगा सर 8, 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कि 3 क्या हो जाएगा सर 4, इसका आंसर आ जाएगा। डन है जी? यस, यहां तक भी कंफर्म हो गया। डन। अब कितना बुलवाओगे यार, 1.5-2 घंटे से पढ़ा रहा है। चलो 24 नंबर बनाई देते हैं। कह रहे कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या पर्यायता होगी कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार आ ही जाएगा। तो ध्यान से सुनो, लिखो हल। एक पासे को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल पासे को फेंकोगे तो 36 परिणाम निकल करके सामने आएंगे। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करिए। कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 कब कब नहीं आएगा जी? तो 1 से लेके 5 तक नहीं आएगा 5, यही होगा ना? बोलो, डन है? बोलो क्या होगा? छत्तीस परिणाम में से 1 से लेकर के 5 तक जो संख्या, वही 5 बार नहीं आएगा ना। 5 किसी बार नहीं आएगा, तो 36 में से 5 घटा देंगे। 36 में से क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे 5 और फिर एक 5, तो 2 को 5 पे है तो कितना हो जाएगा? 10 को कम हो जाएगा, 11 को कम हो जाएगा जी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 36 में से क्या करेंगे? 11 बार घटा देंगे, कितना होगा सर? 25 बार आएगा। उदाहरण नंबर 13 जो दिया गया तो उसको समझोगे तो देख लोगे, यानी कि 11 बार जो है ना वो 5 आ जाएगा, और उसको कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए। तो 11 बार 5 आ रहा था, 11 माइनस कर देंगे, यानी टोटल हो जाएगा सर 25 बट्टा 11, यानी कि 36। तो ये हो जाएगा 25 बट्टा का 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा इसका क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आ जाएगा, और 5 कम से कम 1 बार कितने आ रहा था? 11 बार। 5 कम से कम 1 बार, तो 5 कम से कम कितना आएगा? 11 बार, और टोटल कितना है? 36, तो 11 बट्टा हो जाएगा 36। बस हो गया, सिंपल सा। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, उसको कारण सही बता दिए, सत्य असत्य बताना है। कह रहा है कि यदि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक
एक बार, अतः इसमें से प्रत्येक परिणाम का 1/3 आएगा। भाई गलत है यार। कह रहा है कि 2 सिक्के को एक बार अगर उछाला जाएगा तो उसमें तो पहले ही 4 परिणाम आएंगे, इसमें कह रहा है कि 2 परिणाम है, तो असत्य है। तो पहला क्या लिखेंगे? असत्य, असत्य है। दूसरा कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम, एक संख्या सम होती है, अतः एक विषम संख्या और सम संख्या की प्रायिकता 1 कितने लिखी गई है? भाई बुक में देखना पड़ेगा, ये मिट गया है। 1 कितना लिखा है? 1/2 लिखा है, क्या लिखा है जी बताओ? पच्चीस नंबर कह रहा है कि 1/2, 1 बट्टा क्या कह रहा है जी? 2 कह रहा है। कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है जिसमें से 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या आ रही है। सही बात है। तो कुल पासे को अगर फेंकेंगे तो कितना परिणाम होंगे उसके? तो उसका 6 परिणाम होंगे। कह रहा है कि जिसमें से एक विषम संख्या और एक सम संख्या आ रही है, जिसमें से एक सम संख्या विषम संख्या, उसका प्रायिकता क्या 1/2 होगा? बिल्कुल होगा। 3 आएगा, सम संख्या होगा तो इसका भी 3 होगा, तो इसका भी होगा 1/2, यानी कि क्या होगा भाई? ये सत्य होगा, सत्य। तो इस तरीके से ये पूरे एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया, यानी कि 15 चैप्टर जो है ना वो भी आपका खल्लास जो है ना वो आता हुआ नजर दिख रहा है। भाई बहुत देर से पढ़ा रहा है, कितना देर से पढ़ा रहा है? लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस हो गई है ना। ये बालों पूरी तरीके से बिगड़ गई है, पता नहीं कैसे। ठीक है, अब रहने दो, बाय करने दो, बाल खराब हो गई है तो हो जाने दो। थैंक यू मेरे बच्चे, मैं मिल दूंगा अगले वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।